Hello everyone, I am Ananya and welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। अदर पार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट इस पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम अदर पार्ट्स में कवर करेंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। As the name of the chapter suggests, forms of business organization. Firstly, let us know that what is the meaning of forms of business organizations. Basically, the forms of business organization are those legal forms according to which business is organized and run. Basically, business organization वो legal forms होते हैं, ऐसे legal forms होते हैं जिनके वजह से, जिनके थ्रू अकॉर्डिंग टू विच, जिनके थ्रू जो होता है बिज़नेस को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट में मींस जो हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था बिज़नेस स्टडीज़ का, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस का मेन मोटो क्या है। अगर हम बिज़नेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसका मेन मोटो क्या है। तो अगर आपको पता है कि उसका मेन मोटिव क्या है, अगर आपने वो पढ़ा है, सो जस्ट कमेंट इट डाउन। ओके, डू योर कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। बेसिकली हमें क्लास 11th में फर्स्टली लेट मी टेल यू देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत से फॉर्म्स होते हैं, बट 11th क्लास में हमें सिर्फ 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनी। इन सारे पार्ट्स को, इन सारे फॉर्म्स को हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, बट दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट ओनली द सोल प्रोप्राइटरशिप। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल यानी कि अकेला। ओके, सोल मीन्स अकेला, मीन्स द ओनली वन। ठीक है। एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर ऑफ द बिजनेस यानी कि किसी भी बिजनेस का मालिक। तो वो बिजनेस जहाँ पर एक सोल प्रोप्राइटर हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वहाँ पर ओनर हो, मीन्स एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जहाँ पर सिर्फ एक ही बिजनेसमैन हो, वही उसको ओन कर रहा हो, वही उसको कंट्रोल कर रहा हो, वही उसको मैनेज कर रहा हो। दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, यहाँ पर डिफिनेशन इज गिवन दैट it refers to that form of business organization which is owned होता है, controlled होता है and managed by a single individual। ठीक है। owned, controlled and managed means owned मतलब उसके द्वारा वो own हो रहा है, controlled वही इसको कंट्रोल कर रहा है और वही इसको मैनेज कर रहा है। और जहाँ पर ऐसा ही हो, मीन्स जहाँ पर भी कोई एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करे बिज़नेस को, मैनेज करने का काम करे, कंट्रोल करने का काम करे, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है। और रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एंड ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई एक ही इंसान का वहाँ पर रोल है, एक ही इंसान अकेले उस बिज़नेस को रन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सो ऑफ कोर्स जो भी लॉसेस होंगे वो भी उसी को झेलने पड़ेंगे एंड जो भी प्रॉफिट होगा उसका भी बेनिफिट सिर्फ उसी को ही होगा। राइट। तो अगर कोई ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर जो कि सोल प्रोप्राइटर के थ्रू रन हो रहा है, वहाँ पर जो भी लॉसेस है वो उसी के होंगे एंड जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो भी सिर्फ उसी के ही होंगे, उसको किसी से शेयर नहीं करना पड़ेगा और जो लॉसेस होंगे उसको ही अकेले सारा बियर करना होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इसके फीचर्स। फीचर्स देखते हैं इसके। Features of sole proprietorship.
सबसे पहला फीचर है सोल कंट्रोल। ऑब्वियसली सी बात है, मैंने आपको भी बताया, कोई भी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ही पर्सन से कंट्रोल हो रहा है, मैनेज हो रहा है, ओन हो रहा है, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही इंडिविजुअल का कंट्रोल होगा। मीन्स वही एक ऐसा इंसान है जो बिज़नेस को कंट्रोल करेगा ना, वहाँ पर कोई और पर्सन का तो रोल होता ही नहीं है। मीन्स देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी सेकेंड पर्सन, ओनली ही हैव टू कंट्रोल हिज बिजनेस। ओके, सो उसका ही राइट है उस बिजनेस को कंट्रोल करने में। आगे है सोल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जो सारे डिसीजन मेकिंग होंगे, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, वो सोल ओनर ही लेगा, वो ओनर ही लेगा। मीन्स यहाँ पर कोई सेकेंड पर्सन का रोल ही नहीं है। मीन्स ही इज़ द ओनली वन हु इज़ द ओनर ऑफ द हु इज़ द ओनर ऑफ हिज बिजनेस। ओनर भी वही है, मैनेजर भी वही है, उसका कंट्रोलर भी वही है, तो सब कुछ उसी के हैंड्स में आते हैं। मीन्स जो भी अथॉरिटी है, जो भी पावर ऑफ अथॉरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के हाथ में होती है। तो सोल मैनेजमेंट हो गया। फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर इन केस एक सोल ट्रेडर जो है वो अपने डेट्स को नहीं चुका पाया, लाइक उसके ऊपर जो भी उधार है, जो भी डेट है, वो उसको नहीं पे ऑफ कर पाया, तो उस केस में उस सोल प्रोप्राइटर की जो पर्सनल असेट्स हैं वो भी रिलायबल होंगी उसको उसकी डेट को पे करने में। समझ में आया? इट मीन्स दैट कि जब भी सोल ट्रेडर उस कंडीशन में ना हो, वो इंसॉल्वेंट उसको घोषित कर दिया जाए या फिर कुछ भी कर दिया जाए कि वो जो है अब उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने बिज़नेस से पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, बिज़नेस से कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस केस में उसकी जो पर्सनल असेट्स हैं वो भी रिलायबल होंगी उसके डेट्स को चुकाने में, उसके डेट्स को पे ऑफ करने में। ठीक है, अब आते हैं सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी कि लाइक सीक्रेट आपने सुना होगा ना, अगर कोई सीक्रेट होता है, लाइक मेरा कोई सीक्रेट है मान लो, तो वो सीक्रेट मुझ तक ही रहेगा और तब तक रहेगा जब तक मैं किसी सेकंड पर्सन से उसको शेयर ना करूं। तो वहाँ पर भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी तो एक ही पर्सन है ना, तो उसके जो भी सीक्रेट्स होंगे, जो भी उसके पास स्ट्रैटेजीज़ होंगी, वो सब उसकी हैं, वो सब उसके पास ही हैं, एंड वो उसके पास ही रहेंगे जब तक वो किसी सेकंड पर्सन से शेयर नहीं करता। तो यहाँ पर जो सीक्रेसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट इज़ अनडिवाइडेड रिस्क। मीन्स अगर एक से ज़्यादा लोग होते वहाँ पर, लाइक अभी हम आगे पार्टनरशिप वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई लोग होते हैं और अगर कोई लॉस हुआ, कोई रिस्क होता है, तो वो सब में इक्वली एक अमाउंट में शेयर होता है। बट यहाँ पर तो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, तो वो किसी से शेयर करेगा, राइट? इसलिए जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, जो भी रिस्क होगा, वो अनडिवाइडेड है। मीन्स वो उसको डिवाइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ उसका ही है, सिर्फ उसका ही हक है। प्रॉफिट पे भी उसी का हक है, एंड जो भी लॉस होगा वो उसी को ही अकेले बियर करना पड़ेगा। So there is no divided risk, no concept of divided risk। यहाँ पर undivided risk का concept होता है। लास्ट इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इस केस में लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है, मीन्स सोल प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर सेम एंटिटी। मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है और जो प्रोप्राइटर है यानी कि जो ओनर है, वो दोनों एक ही हैं। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो वो ओनर का भी लॉस हुआ, ओनर का भी एक हेडेक हुआ, राइट? वो उसको पे ऑफ करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बिजनेस और बिजनेसमैन आर सेम एंटिटी, आर सेम लीगल एंटिटी। तो ये तो हो गए हमारे पास फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोग जानते हैं, राइट? वी नो दैट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैव टू साइड्स। लाइक
अ कॉइन हैज़ टू साइड, एक टेल होता है और एक हेड होता है, मीन्स एक कॉइन का भी दो पहलू होते हैं, राइट, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो वैसे ही जिसको भी हम लाइक जो भी चीज़ होती है, हर एक चीज़ यूनिवर्स में उसके भी दो साइड्स होते हैं, कुछ मेरिट्स भी होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। सो सेम यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर के बहुत से मेरिट्स हम पढ़ेंगे, हमने फीचर्स भी पढ़कर आया, बहुत कुछ अच्छा लगा होगा आप लोग को भी, बट अभी इसके लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग हैव लिमिटेशंस टू, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स इसके। सबसे पहला मेरिट गिवन है क्विक डिसीजन। ऑब्वियसली अगर एक ही पर्सन है, सिर्फ वही ओन कर रहा है, उसको किसी से सहमति लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं किसी से क्यों पूछूंगी? इट्स माई बिजनेस, इट्स आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग द फर्म, राइट। जितने भी फर्म्स के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होंगे, डिसीजन मेकिंग होगा, वो सिर्फ मेरे ही हैंड में होगा ना अथॉरिटी, किसी और से मैं क्यों पूछूंगी। सो यहाँ पर जो डिसीजंस होंगे बहुत ही फास्ट लिए जाते हैं, बहुत ही क्विक होता है, क्योंकि बहुत से प्रोसीजर्स के थ्रू उसको गुजरना नहीं पड़ता, दैट्स वाई। सेकेंड इज़ बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा सीक्रेसी आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी प्रेजेंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत ही ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर सीक्रेसी के भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। देन वी हैव डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बिजनेस कंट्रोल कर रही हूँ, आई एम द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ माई बिजनेस एंड मुझे प्रॉफिट हुआ, एंड मुझे जो प्रॉफिट हुआ जब मुझे वो प्रॉफिट हुआ तो मैं उससे और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगी कि नहीं होंगी मोटिवेट ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग मान लो, एक एग्ज़ाम्पल मान सकते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था लड्डू वाला शॉप, अगर आपको याद हो तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर जब वहाँ उस लड्डू वाले केस में जब मुझे अच्छा बेनिफिट हुआ तो मैं लड्डू से काजू कतली और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्वीट्स बनाने लगी, राइट। सो उसी तरह से डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, मीन्स जब मुझे और प्रॉफिट होगा तो मेरा मोटिवेशन और भी हाई होगा। फॉर एग्जांपल इसको आप देख सकते हो अपने स्कूल में, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप भी और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हो और कहते हो कि अब मैं और अच्छा करूँगी या करूँगा, राइट। सो इट इज़ डायरेक्ट मोटिवेशन। देन वी हैव पर्सनल कंट्रोल। बताया ना कि यहाँ पर जो भी कंट्रोल होगा वो एक ही इंडिविजुअल का है। अगर मेरा फर्म है, मैं इसकी सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो ये मेरा ही इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग ऑल द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, रिगार्डिंग ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो उसका जो भी कंट्रोल होगा वो भी मैं ही करूँगी, जो भी मैनेजमेंट होगा वो भी मेरे हाथ में लाई करेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पर आता है पर्सनल कंट्रोल। यहाँ पर प्रोप्राइटर का एक पर्सनल टच होता है, पर्सनल कंट्रोल होता है। देन लास्ट है ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आपको कोई सोल ट्रेड खोलना है, कोई सोल फर्म खोलना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अकेला सोल बिजनेस स्टार्ट करना है, सो देर इज़ मियरली नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, ओके। अगर आपने देखा होगा जो आपके पास ये पान वाली गुमटियाँ होती हैं, वो लोग इस्टेब्लिश किया, क्या उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा? आई डोंट थिंक सो, नहीं किया होगा। वो लोग कहीं भी खोल लेते हैं एंड स्टार्ट कर लेते हैं। सो देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन होता है, बट इट इज़ नॉट दैट मैंडेटरी, ओके। सो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है, जो क्लोजर होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजीली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि अ कॉइन हैज़ टू साइड, राइट। एक हेड होता है तो दूसरा टेल होता है। तो वैसे ही यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसके भी टू साइड्स होती हैं। तो अगर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अच्छे फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट्स भी पढ़ लिए, सो ऑफ कोर्स डीमेरिट्स भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो नाउ लेट्स सी द डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड। सो डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो मैंने आपको बताया कि जो लायबिलिटी होती है प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इन केस अगर वो डेट को पे नहीं कर पाया, पे ऑफ नहीं कर पाया, तो उसके पर्सनल एसेट्स जो होंगी उससे उसका भरपाई किया जाएगा, ठीक है। फिर है लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स
रिसोर्सेज आर स्कैर्स, हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो हैं वो सबके लिए लिमिटेड हैं, स्कैर्स हैं, राइट। देन वी हैव लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अगर आप उसको खुद सोचो, लाइक अगर मैं अपना खुद का एक, लाइक आप ही हो, आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो अकेले का, सोल ट्रेड आप लोग ने इस्टेब्लिश किया अपना, एंड यू आर द सोल ट्रेडर, ओके। सो मे बी आपके पास हर एक स्किल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप कोई कपड़े का आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, लाइक यू आर ट्रेडिंग विथ क्लॉथ। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपके पास सारी की सारी स्किल्स हों, आपके पास टैक्सेशंस, आपके पास डिज़ाइनिंग, आपके पास हर एक चीज़ स्किल हो। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। सो एक ही पर्सन है, उसके पास कितनी स्किल्स होंगी, राइट। सो इसीलिए उसके पास जो मैनेजरियल एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी स्किल्स होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वी हैव सीन द मेरिट्स, द फीचर्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. So with this, the sole proprietorship form of business comes to an end. So this was the part 1, and in next part we will discuss joint Hindu family business, okay. So this was all about sole proprietorship, that's all. And if you really like this video, so please like, subscribe, comment and share, okay. And thank you for watching. Bye bye.